जो भगताई का काम करते हैं, गद्दी का काम करते हैं, तो वह अपने घर के गद्दी सेवादार को कैसे हाजिर कर सकते हैं, किस विधि के अनुसार आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो इनकी जो संपूर्ण जानकारी है आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज की ये जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो भी गद्दी का काम करते हैं, भगताई का काम करते हैं, झाड़ फूक का काम करते हैं, तो कई बार उनको समस्या उत्पन्न हो जाती है। समस्या उत्पन्न क्या हो जाती है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी उनके घर में गद्दी चल रही होती है। जैसे कोई पिछला बुजुर्ग होता है, पहले वह गद्दी का काम करता है, भगताई का काम करता है, झाड़ फूक का काम करता है, तो एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, तो ऐसे ही आगे से आगे वह गद्दी की जो परंपरा है चलती रहती है। लेकिन कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे घर में कोई भक्त था, कोई भगताई का काम करता था, झाड़ फूक का काम करता था, और हम जाना शुरू कर देते हैं तंत्रकों के पास, साधकों के पास, क्योंकि हमारे घर में समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। क्योंकि जो शक्तियाँ उनके साथ चलती हैं उनका वास हो जाता है हमारे घर में, चाहे वह पॉजिटिव शक्ति है, चाहे वह नेगेटिव शक्ति है। और उसके बाद हम अपने घर का उपचार करवाना शुरू कर देते हैं, घर का कीर्ण वगैरह करवाना शुरू कर देते हैं, और किसी न किसी हमारे घर के इष्ट की, देवी देवता की जो भी कोई सुख श्रेणी होती है वह लगाना शुरू कर देते हैं। उनके नाम का लोभा भोग प्रसाद चढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वह लोभा भोग प्रसाद चढ़ाने से भी, हवन यज्ञ करने से भी, बड़े बड़े अनुष्ठान करने से भी फिर भी आपकी जो समस्या होती है उसका समाधान नहीं हो पाता। उसका मुख्य कारण क्या होता है, क्योंकि आपके घर में पहले से गद्दी है, भगताई का काम है, झाड़ फूक का काम है, और जो वह शक्तियां हैं जो आपकी गद्दी का सेवादार होता है, तो उसी के साथ वह सभी शक्तियां चलती हैं। वो जो शक्तियां होती हैं, वाद शक्ति माता काली भी हो सकती है, भैरव भी हो सकता है, घोरी भी हो सकता है, और वह जो शक्तियां हैं तामसिक और सात्विक विधि के अनुसार भी चल सकती हैं। जैसी आपकी गद्दी है, सात्विक भी हो सकती है, तामसिक भी हो सकती है। और कई गद्दियों के ऊपर तो मदरा वगैरह का लोभा भोग प्रसाद, बलि वगैरह की परंपरा, बकरे की बलि, कोई मिड्डे वगैरह की बलि, कोई मुर्गे की बलि, या कोई कलेजी का भोग, ऐसा भी लगाया जाता है। और कुछ गद्दियों के ऊपर बिल्कुल सात्विक, जैसे हनुमान जी की है, आदिशक्ति माता दुर्गा जी की है, कुछ महमदन गद्दियाँ भी होती हैं, ख्वाजा पीर की भी गद्दी होती है, कोई पीर कोटले वाला हैदर शेख, या लखदाता लाला वाला पीर, बहुत सी गद्दियों का जो भक्त हैं भगताई का काम करते हैं, झाड़ फूक का जो काम करते हैं, तो इनकी जो परंपराएं होती हैं जैसे पीछे से चली आ रही होती हैं, तो वही उनके घर के इष्ट देवी देवता होते हैं, और वह भगताई का काम करते हैं, झाड़ फूक का काम करते हैं, वही शक्तियाँ उनके साथ चलती हैं, उनका साथ देती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे घर में कौन सा हमारा इष्ट है, कौन सा हमारा देवी देवता है। लेकिन हमारे घर में हमें ऐसा पता होता है, जब कुछ साधक आपको बता देते हैं कि आपके घर में पुरातन गद्दी है, गद्दी चल रही है, और आप अपने गद्दी के सेवादार को प्रसन्न करें। अगर आपको भी कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही कि आपके घर में भी गद्दी है, कोई भगताई का काम करता था पहले, कोई झाड़ फूक का काम करता था, और आप भी उस गद्दी को चलाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि कभी आपने माता काली का लोभा दे दिया, कभी भैरव का भोग दे दिया, कभी शमशान की देवी का भोग दे दिया, या किसी महमदन पीर का भोग दे दिए, तब भी वो गद्दी नहीं चल पाती। उसका मुख्य कारण क्या होता है, जितनी देर वो आपका जो गद्दी का घर का जो सेवादार होता है, जिसने वो परंपरा चलाई है, जितनी देर वह प्रसन्न नहीं होगा। तो सभी शक्तियों को साथ चलाने के लिए आप एक ही शक्ति को पकड़ लें। वो शक्ति क्या है, गद्दी का सेवादार, जो पहले भगताई का काम करता था पुरातन समय में आपके घर परिवार में, उसको प्रसन्न करें। उसको प्रसन्न करने के लिए जहाँ पर भी आप जोत बाती करते हैं, उसके नाम का एक दीपक लगाना शुरू कर दें। एक दीपक
रोशन करें आप देसी घी का एक दीपक, और उस दीपक के आगे गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी डालें और उसके ऊपर कच्ची लस्सी का थोड़ा सा छींटा दे दें और 5 बतासों का भोग लगाना शुरू कर दें और अरदास बेनती दुआ करें कि जो भी आप हमारे घर के गद्दी के सेवादार हैं, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हों और हमारे घर में धन धन्य की वृद्धि करें, हमारे घर में सुख शांति लेकर आएँ और हमें वचन दें। और उसके बाद गद्दी के ऊपर बैठ कर उसकी आराधना करने के बाद किसी भी इष्ट को आप, किसी को भी आप ध्यान दें, जो आपके घर का कुलदेव कुलदेवी है, अगर नहीं पता जो भी आपका घर जो आपका इष्ट है उसका जब आप ध्यान धरेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो वो जो गद्दी का सेवादार है वह हाजिर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये जो विधि है कम से कम 11 दिन 21 दिन रेगुलर आप करते रहें। और एक छोटी सी और विधि है, एक आप मीठा पराठा बनाना शुरू कर दें रेगुलर। मीठा पराठा, गुड़ वाला, शक्कर वाला, चीनी वाला मीठा पराठा आप बनाना एक शुरू कर दें। वो मीठा पराठा आप जो वो आप चिराग लगाएंगे उसके ऊपर से 7 बार घुमा लें क्लॉकवाइज, अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर अपने माथे को लगाकर या तो घर की छत के ऊपर डाल दें पंछियों को, या किसी पीपल पेड़ की जड़ में, या कहीं भी किसी बहती नदी के किनारे आप उसको रखना शुरू कर दो। जो भी आप 11 दिन 21 दिन की विधि को अपनाएं तो इससे आपके घर का जो गद्दी का सेवादार है ना वो आपके ऊपर प्रसन्न होगा और वचन देना शुरू कर देगा। आपको सपने में भी दिखेगा और आपके ऊपर उसकी हाजिरी भी हो सकती है। जब वो हाजिर हो जाएगा तो आपको संपूर्ण विधि बताएगा कि हमारे घर का ये इष्ट है, ये देवी देवता है, आप इसका ये दें, इसका ये लुफा भोग प्रसाद दें। वो अपने आप आपकी गद्दी को चलाना आरंभ कर देगा और जो भी कोई मन्नत पीछे रुकी हुई होगी वो भी आपको बताएगा। जब वो प्रसन्न हो जाए तो उसके नाम में किया आप पगड़ी वगैरह गद्दी के ऊपर ला कर रखें, उसके नाम के वस्त्र वगैरह रखें और वो आप अगर खुद गद्दी का काम कर रहे हैं खुद पहन सकते हैं या किसी साधु संत फकीर को आप वो दे सकते हैं। 1 साल में 1 वर्ष में आप दे दें या 2 बार दे दें आप अमावस वाले दिन ये वस्त्र वगैरह, तो वो आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे। और गद्दी सेवादार के नाम का कुछ ना कुछ भंडारा वगैरह भी करें अगर आप गद्दी का भगताई का काम करते हैं। तो ऐसे आप अपने घर के गद्दी सेवादार को आप प्रसन्न कर सकते हैं, अपने ऊपर हाजिर कर सकते हैं। वैसे साधना और समाधान यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से, साधना और समाधान इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से अक्सर मैं आपको गद्दी के सेवादारों की जानकारी आपको बताता रहता हूँ। बहुत से मंत्र भी डाले हुए हैं गद्दी सेवादारों को प्रसन्न करने वाली है, वो आप साधना और समाधान यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर भी आप देख सकते हैं। जो पूरी प्लेलिस्ट जिसके ऊपर जो चैनल आप देख रहे हैं इसके ऊपर पूर्ण रूप से पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो गद्दी के सेवादार हैं या ख्वाजा पीर हैं, मोहम्मदन पीरों की साधनाएँ, आदि शक्ति माता काली की, भैरव की, घोरी की, माता श्याम कुरमोनी की, सभी के नाम की वो साधना सिद्धियाँ डाली हुई हैं। वो गद्दी सेवादार जैसे आपके घर की परंपरा है या उसके नाम का हुक्का वगैरह ताज़ा करते हैं तो वो भी करें, को सिगरेट वगैरह लगाते हैं वो भी लगाएं, सात्विक है या तामसिक, उसी विधि के अनुसार आप उनका लुफा भोग प्रसाद देना जब आरंभ कर देंगे तो आपकी जो गद्दी के घर के सेवादार हैं वे आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न भी हो जाएंगे और आपके ऊपर हाजिरी भी हो जाएगी। वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि एक नई अपडेट लेकर, तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।